अब हम लोग बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर के बारे में, जो कि है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये हमारी कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस करने में मदद करेंगे। वेल, काफी बार हमारे पास ऐसी सिचुएशंस आ सकती है कि जैसे हमें बहुत सारी मल्टीपल चीजें चेक करनी है, राइट। जैसे ये भी वो भी, तो हमको चेक करना पड़ेगा। मैं आपको अभी एग्जांपल बताता हूँ, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अभी कंपेयर करना है नम 1 और नम 2 को, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे और 2 नंबर्स मेरे पास आ गए, राइट। तो जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वो, और ये रीअसाइनमेंट हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नम 3 कर देता हूँ और यहाँ पे नम 4 कर देता हूँ, राइट। सो बेसिकली मैंने इनके नाम इसलिए चेंज किए क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे दोनों असाइन हो चुके थे, तो दोनों के ये सेम नाम हो जाते हैं, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था इसलिए, राइट। तो रीइनिशियलाइजेशन होता है वो, ठीक है। तो बेसिकली हमने इसके नाम चेंज कर दिए। सो हमने अभी क्या करना है कि हमने अभी इनको भी कंपेयर करना है, ठीक है। मैं सपोज करूंगा नम 1 इज ग्रेटर देन नम 2, राइट, यहाँ पर है। और मैं ये भी चेक करना चाहता हूं कि क्या मेरा नम 3 ग्रेटर देन नम 4 है। ये दोनों को मैं साथ में चेक करना चाहता हूं, तो कैसे कर सकता हूं, राइट। तो मैं कर सकता हूं कि ये नंबर से बड़ा है क्या, और ये नंबर वो नंबर से बड़ा है क्या, तो ही ठीक है, राइट। सो मैं भी आपको जो बताना चाहता हूं वो अभी मैं बता देता हूं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, नहीं तो फिर आप लोग बोलोगे कि भाई क्या बता रहा है ये तो सब दिमाग के ऊपर से जा रहा है। सो मैं दिमाग के ऊपर से कुछ भी नहीं जाने देता, ठीक है। तो दिमाग के ऊपर से कुछ भी जाने नहीं देना चाहता एक्चुअली। सो इसीलिए मैं अभी क्या करूंगा, आपको समझाऊंगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ कि मेरा थर्ड टाइप का ऑपरेटर है, बेसिकली मैं कमेंट कर देता हूँ, राइट। सो कमेंट कर देते हैं यहाँ पे, और सिंपली हमारा जो फोर्थ टाइप का ऑपरेटर है ये है लॉजिकल ऑपरेटर, और ये हमें कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस करने में मदद करते हैं। 3 लॉजिकल ऑपरेशंस हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, और वो है एंड, और नॉट, राइट। एंड और नॉट, ये बेसिकली अगर आप देख पा रहे हो तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, राइट। हमने ऊपर देखा था ना, नॉट इक्वल टू, राइट। ये बेसिकली कुछ उसी तरह है, राइट। सो ये हमारा एंड है, ठीक है। एंड मतलब और, राइट। हिंदी में अगर आप बोलोगे तो और, ये भी होना चाहिए और वो भी होना चाहिए, ठीक है। ये इंग्लिश वाला और है, ये होना चाहिए या तो वो होना चाहिए, राइट। और ये नॉट है, मतलब नॉट मतलब उल्टा कर देगा वो, ठीक है। सो अगर ये ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, राइट। सो हम लोग तीनों भी देखते हैं एक एक करके, राइट। सो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये चारों नंबर जो मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किए थे, यहाँ पे हम लोग आते हैं और हम लोग इनको यहाँ से कट करते हैं बेसिकली, ठीक है। यहाँ से कट कर देंगे और यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ इनको और मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, राइट, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इनकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये 13 है और ये मैं कर दूंगा 6, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे करूंगा कंसोल डॉट लॉग, एंड देन आई हैव टू डू दैट, जस्ट आई हैव टू चेक कि क्या ये नंबर से बड़ा है एंड ये नंबर से बड़ा है, राइट। सो आई हैव टू जस्ट राइट नम 1 इज ग्रेटर देन नम 2, राइट। सो ये मुझे ट्रू आउटपुट देगा बिकॉज 9 इज ग्रेटर देन 8, राइट, एंड इट्स वेरी मच ट्रू। बट मुझे सेम टाइम पे ये चेक करना है कि नम 1 या नम 3, ठीक है, नम 3 इज ग्रेटर देन नम 4, राइट। तो यहाँ पे मुझे बीच में डालना पड़ेगा डबल एंड, ठीक है। ये डबल एंड ऐसा डाल देंगे हम लोग, राइट। सो ये चेक करेगा कि क्या ये दोनों, मतलब क्या ये कंडीशन ट्रू है एंड ये कंडीशन ट्रू है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो ही हमें आउटपुट मिलेगा ट्रू, राइट। सो 9 इज ग्रेटर देन 8, यस इट इज ट्रू, तो ये तो ट्रू हो गया, राइट। एंड नम 3 इज ग्रेटर देन नम 4, क्या 13 ग्रेटर देन 6 है, राइट, ये भी ट्रू हो गया। सो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, इसलिए हमको ट्रू आउटपुट मिला। लेकिन अगर मैं इनमें से एक भी फॉल्स कर दूं तो मुझे फॉल्स आउटपुट मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कर दूंगा 98, सो इज 13 ग्रेटर देन 98, श्योरली नो, नहीं है, राइट। तो हम अगर यहाँ पे करते हैं इसको रिफ्रेश तो ये हो जाएगा फॉल्स, राइट, क्योंकि 13 इज नॉट ग्रेटर देन 98 और हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो गई, जिसके वजह से ये पूरी कंडीशन फॉल्स हो गई, राइट। सो दिस इज एंड। एंड में क्या होता है, अगर आपकी सारी कंडीशन ट्रू है तो ही वो ट्रू रहेगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डाल देता हूं एंड 5 इज ग्रेटर देन 6, तो ये फॉल्स ही रहेगा बिकॉज 5 इज नॉट ग्रेटर देन 6। तो यहाँ पे मोर देन 1 कंडीशन आपकी फॉल्स हो चुकी है, राइट। सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ वापस 6, ठीक है, फिर 5 कर देते हैं। सो यहाँ पे मैंने 5 चेंज कर दिया है और यहाँ पे मैं बेसिकली फॉल्स आउटपुट इसलिए पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 5 इज ग्रेटर देन 6 है और ये कंडीशन फॉल्स है। लेकिन मैं यहाँ पर अगर 50 डाल दूंगा तो मुझे ट्रू आएगा, राइट। दिस इज बिकॉज all the conditions are true, so you can put multiple conditions and you can check them all by and। अब मैं और कुछ conditions यहाँ पे डालने का ट्राई करूंगा। if I do and 1 is less than 90, so surely 1 is less than 90, so इसलिए मुझे ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, सब ट्रू है, इसलिए मुझे ट्रू आउटपुट आ रहा है। लेकिन अगर मैं वही उल्टा कर दूं चीज को, तो
मुझे आउटपुट आएगा फॉल्स, बिकॉज एक कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। सो ये एंड ऑपरेटर से हमें ये समझ में आता है कि एंड लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो तभी ट्रू होगा जब ये सारी कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज इट इज फॉल्स, राइट। सो हम लोग इसको अभी कमेंट कर देते हैं और हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर पे। सो लॉजिकल और ऑपरेटर में क्या होगा, एक तो ये ट्रू होना चाहिए, नहीं तो ये ट्रू होना चाहिए, नहीं तो ये ट्रू होना चाहिए, तो मैं ट्रू रहूंगा, नहीं तो मैं फॉल्स रहूंगा, राइट। सो हम लोग अभी क्या करते हैं, सीधे सीधे यहाँ पे आते हैं, ये कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे आते हैं और पेस्ट कर देते हैं। सो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इन सारे एंड को मैं लॉजिकल और से रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तो ये ट्रू होना चाहिए, राइट, एक तो ये ट्रू होना चाहिए, नहीं तो ये ट्रू होना चाहिए, नहीं तो ये ट्रू होना चाहिए, नहीं तो ये ट्रू होना चाहिए, सारे ट्रू रहे तो भी ठीक है, तो एटलीस्ट वन ट्रू यहां पर होना चाहिए, राइट। तो जैसे यहां पर सारे ट्रू नहीं है, ये एक फॉल्स है, राइट, ये एक फॉल्स है यहां पर, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा आउटपुट तो ट्रू आ रहा है, राइट। सो हमारा आउटपुट ट्रू आ रहा है। लेकिन अब अगर इन सारों को मैं फॉल्स कर दूं तो देखो, इसको भी मैं फॉल्स कर देता हूं, राइट, इसको भी मैंने फॉल्स कर दिया। सो माई num1 इज नॉट लेस देन num2, 9 इज नॉट लेस देन 8, राइट। सो इसको भी मैं फॉल्स कर दूंगा यहाँ पे, राइट। लेट्स मेक इट फॉल्स एंड इसको भी मैं फॉल्स कर देता हूं, राइट। इसको भी हम लोग फॉल्स कर देंगे एंड नाउ वी आर गेटिंग एन आउटपुट ऑफ फॉल्स बिकॉज एवरी कंडीशन इज फॉल्स। ये भी फॉल्स है, राइट, मतलब ये भी फॉल्स है, num1 इज लेस देन num2, नहीं, गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो सब गलत है, इसलिए हमें फॉल्स आउटपुट मिल गया। लेकिन अगर मैं एक को भी सही कर दूं, मैं यहां पर एक को भी सही कर दूं, अगर देखो एक को भी सही कर दूं तो मुझे ट्रू आउटपुट मिल रहा है। दिस इज बिकॉज लॉजिकल और रिक्वायर्स एटलीस्ट वन कंडीशन टू बी ट्रू। अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो बाकी फर्क नहीं पड़ता, बाकी अगर फॉल्स भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ट्रू आउटपुट दे देगा, राइट। सो दिस इज द लॉजिकल और ऑपरेटर। होपफुली आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, राइट। सो ये हमारा लॉजिकल और ऑपरेटर, ये तब ट्रू रहेगा जब एटलीस्ट एक कंडीशन आपकी ट्रू रहती है। क्या ये ट्रू है, या ये ट्रू है, या ये ट्रू है, या ये ट्रू है, सब ट्रू रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। लेकिन एटलीस्ट एक ट्रू होना चाहिए, अगर एक भी ट्रू नहीं है तो वो फॉल्स आउटपुट देगा, ऑब्वियसली, राइट। सो हम लोग अभी इसको भी कमेंट कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं, राइट। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। तीसरा ऑपरेटर जो हम देखने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स में, वो है नॉट ऑपरेटर, राइट। अब मैं सिंपली लिखूंगा console.log एंड मैं करूंगा नॉट ट्रू। सो समथिंग दैट इज नॉट ट्रू इट इज फॉल्स, राइट, दैट इज वेरी ऑब्वियस, वी नो दैट। इसको इंग्लिश की तरह रीड करो, नॉट ट्रू तो क्या होगा, फॉल्स, नॉट फॉल्स तो क्या होगा, ट्रू, राइट। इफ आई राइट हियर नॉट फॉल्स, ठीक है, मैं राइट करता हूं नॉट फॉल्स तो मुझे बोल देगा ट्रू है भाई, फॉल्स नहीं है तो ट्रू है, ट्रू नहीं है तो फॉल्स, राइट। इट इज नथिंग बट द सेम थिंग, राइट। अगर मैं यहाँ पे करता हूं num1 इज ग्रेटर देन num2, राइट, मैं यहाँ पे करूंगा num1 इज ग्रेटर देन num2 और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, राइट। तो ये मुझे क्या बता रहा है, num1 इज ग्रेटर देन num2, क्या 9 इज ग्रेटर देन 8, हाँ, लेकिन यहाँ पे मैंने नॉट लगा दिया इसलिए मुझे आ रहा है फॉल्स। तो ये हाँ को ना कर दे रहा है, राइट, एज सिंपल एज दैट। इट इज मेकिंग द ट्रू फॉल्स, इट इज मेकिंग द फॉल्स ट्रू, राइट। सो दिस इज द थिंग। होपफुली आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, राइट। सो ये है हमारा नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ये क्या करेगा, जो भी ट्रू है उसको फॉल्स कर देगा, जो भी ऐसे उसको नो कर देगा। सो दीज आर द लॉजिकल ऑपरेटर्स। होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, क्या करते हैं। दीज आर यूज फॉर सम लॉजिकल ऑपरेशंस और हम टाइम टू टाइम इन सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करने वाले हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट। और हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर पे। होपफुली आपको ये सारे ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे जो अभी तक मैंने आपको बताया। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी होगी ऑपरेटर्स के बारे में तो आप ऑपरेटर्स का वीडियो फिर से देख सकते हो, रिवाइंड करके देख सकते हो, सारे वीडियोस को फिर से रिविजिट कर सकते हो। और अगर आप लोग इन ऑपरेटर्स के बारे में और एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आपको ज्ञानी पंडित पर जावास्क्रिप्ट की नोट्स मिल जाएंगी जिसमें से आप लोग ऑपरेटर्स के बारे में और ज्यादा जानकारी पा सकते हो, राइट। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर की ओर।